सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि नेक्स्ट लेक्चर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। यानी कि अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि यानी अगर कैश बुक और बैंक पासबुक का अपन को क्या करना था, रिकंसिलिएशन करना था। बैलेंस मिसमैच हो गए थे, उनको रिकंसिलाइज कराया था। और अपन ने लास्ट लेक्चर में जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसका तो अपन ने उसमें बैंक बैलेंस से कैश बुक का आंसर लेके आए थे और कैश बुक के आंसर से बैंक का आंसर लेके अपन आए थे। तो गाइस आज अपन स्टार्ट करेंगे इसी में नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन को कुछ चीजें याद रखनी है जो कि मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपकी बुक में यानी कि मॉड्यूल में एक चार्ट दे रखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करते हैं, कौन कौन से लेस करते हैं। वो चार्ट थोड़ा लंबा है, वो आपको अगर आप उसको उस तरीके से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ उस चार्ट को इजीली वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे अपन यहाँ पे। अपन ने कल ये बात की थी लास्ट लेक्चर में, एक थी अपने पास कैश बुक, ठीक है। ये बता देते जी कौन बनाता है, बिजनेसमैन क्या पे अगर कैशियर है तो वो बना लेता है। और ये है जी पासबुक, और पासबुक कौन बनाता है ये अपन ने बता दिया था, इसे बैंक बनाती है। और अपन ने दोनों के बैलेंसेस पे विचार करे थे, डीआर और सीआर, यानी कैश बुक का डीआर बैलेंस और कैश बुक का सीआर बैलेंस। ऐसी पासबुक के बारे में बोला था, पासबुक का डीआर बैलेंस और पासबुक का सीआर बैलेंस। यानी कि कैश बुक का डीआर बैलेंस और पासबुक का सीआर बैलेंस, कहने का मतलब ये है कि कैश बुक का डीआर और पासबुक का सीआर ये दोनों क्या चीज शो करते हैं, डिपॉजिट। यानी कि सीआर डिपॉजिट शो करता है, ऐसी कैश बुक का जो डीआर बैलेंस है इसका मतलब है कि पैसा हमको रिसीट हुआ है, डीआर का मतलब। अब बात करते हैं जरा सीआर बैलेंस, इसका मतलब यहां से पैसा जाता है, यानी सीआर का मतलब होता है कि पैसा हमारे पास से गया, यानी कैश हमने पेड कर दिया। और पासबुक का डीआर का मतलब होता है जी अपन जब पेमेंट निकाल लेते हैं बैंक से तो बैंक हमारे बैलेंस को क्या कर देता है जी, डीआर कर देता है। यानी कैश बुक का डीआर बैलेंस और पासबुक का सीआर बैलेंस सेम होते हैं, और कैश बुक का सीआर बैलेंस और पासबुक का डीआर बैलेंस दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में विचार करना था। इसमें अपन को क्या करना था कि डीआर यानी कि अपन बोले तो पॉजिटिव बैलेंस हो गया, और कैश बुक का सीआर बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस हो गया। पासबुक का डीआर बैलेंस माइनस बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस हो गया, और सीआर यानी कि माइनस हो गया। अब बात ये चल रही है कि हमने जो लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था वहां पे कैश बुक का प्लस बैलेंस था, यानी कि वहां पे डीआर बैलेंस था क्लोजिंग, ठीक है। और वहां पे पासबुक का भी सीआर बैलेंस था, यानी क्लोजिंग, यानी कि दोनों प्लस बैलेंस थे। तो अपन ने जिस तरीके से इसको समझा था कि क्या क्या चीज अपन ऐड करते हैं और क्या क्या चीज इसमें लेस करते हैं, तो इसको एक बार दोबारा बता रहा हूं। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ इस वाले बैलेंस की बात कर रहा हूं और इस वाले की बैलेंस की बात कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मैं इसको इजी वे में समझा रहा हूं। अगर अपन को पासबुक का आंसर दिया है, किसका जी, पासबुक का आंसर है यानी सीआर बैलेंस यानी प्लस बैलेंस है, और अपन को जाना कहां पे है, कैश बुक पे जी। कहां पे जाना है जी, कैश बुक पे। तो कैश बुक का कौन सा प्लस बैलेंस होता है जी, डीआर बैलेंस। तो अगर हमें पासबुक से कैश बुक पर जाना है तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी, कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक पर हमें जाना है, कैश बुक के बैलेंस पर, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन जो भी फॉलो करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे जी, कैश बुक के। और अगर अपन को कैश बुक का आंसर दे रखा है डीआर बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, और हमें जाना है जी कहां पे, पासबुक पे जाना है। और अगर अपन को पासबुक पे जाना है, पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा जी, सीआर। तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी, पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। ये इसका एक सीधा सीधा नियम है, जिसके आंसर पे जाना है, जिसका बैलेंस हमें लेके आना है, हमें सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ते हैं। अब यानी कि अगर इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जरा ध्यान से समझेंगे। अब मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि मैंने बोला कि पासबुक का आंसर दे रखा है तो कैश बुक पे जाना है तो सारा ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। कैश बुक का आंसर दे रखा है, पासबुक पर जाना है तो सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैंने अभी पॉजिटिव बैलेंस की बात करी है, डीआर सीआर इनकी बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने अभी डीआर और सीआर बैलेंस की बात करी, क्योंकि कैश बुक का डीआर बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है और पासबुक का सीआर बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं इन बैलेंसेस की कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन फॉलो होंगे। अब जरा ध्यान से समझें, मैं 3-4 पॉइंट इसके ले रहा हूं और 3-4 पॉइंट आपको समझ में आएंगे अच्छे से। अपन सपोज दैट मान के चलते हैं जी कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, मतलब उसका कैश बुक का डीआर बैलेंस दे रखा था और हमें जाना है पासबुक पे, तो यानी कि हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी, पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, पासबुक के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट ले रहा हूं, जरा ध्यान समझना। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है जी, वो लिखा हुआ है चेक इश्यूड, ठीक है, बट not present for payment। जरा ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है जी, यानी चेक इशूड किया आपने किसी पार्टी को,
लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। यानी कि हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया था, किसी पार्टी को हमें पैसे देने थे, हमने उसको चेक दे दिया और वो अभी बैंक में प्रेजेंट ही है बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ठीक है, वो बैंक में भी प्रेजेंट नहीं हुआ है। अब वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि कैश बुक यानी कि बनाते हैं हम, यानी बिजनेसमैन बनाता है, उसके यहाँ पे कैशियर, तो उसने तो क्या करा होगा, मान के चलते 20,000 रुपए कोई चेक दिया था पार्टी को, तो उसने तो ये 20,000 रुपए कैश बुक में से माइनस करे होंगे या नहीं करे होंगे? 20,000 रुपए कैश बुक में से माइनस करे होंगे। क्या बैंक में लेस हुआ? क्योंकि बैंक में तो जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए तो इसका मतलब बैंक में तो बैलेंस लेस हुआ ही नहीं है। और हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है? पासबुक का हमें आंसर चाहिए तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे? पासबुक के अकॉर्डिंग। तो जो आपने ये माइनस कर रखा था कैश बुक में, अपन इसको क्या कर देंगे जी? प्लस कर देंगे, क्योंकि ये बैंक में भी माइनस ही नहीं हुआ है तो आप इसको कैसे माइनस करेंगे? तो अपन ने क्या करा जी? 20,000 रुपीस अपन ने ऐड कर लिए। कहने का मतलब ये कि हमें जिसके बैलेंस में जाना है हमें सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। तो बैंक ने ये माइनस नहीं किया है तो हम भी माइनस नहीं कर सकते, जो हमने माइनस कर रखा था उसे वापस क्या कर देंगे जी? प्लस कर देंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब अगर हम जरा इसकी बात कर लेते हैं इसी पॉइंट का। अब ये कैश बुक का दे रखा है, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे हेल्पर में पासबुक का भी आपको समझाता चल रहा हूं कि पासबुक का आंसर दे रखा है, यानी सीआर बैलेंस वही पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो 20,000 प्लस करा दी, क्यों? क्योंकि हमने जाना है किसके आंसर पे? पासबुक के आंसर पे जाना है, सीआर बैलेंस पे जाना है। तो हमने सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं? पासबुक, क्योंकि पासबुक ने माइनस कराया नहीं है तो हम माइनस नहीं करा सकते, हमने ऐड करा दिया। अब पासबुक से हमें जाना है जी कैश बुक पे, और इसी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, पर वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। यानी कि हमने माइनस करा लिया कैश बुक में, हमने माइनस करा लिया और हमें कैश बुक का आंसर चाहिए और हमें पासबुक का आंसर दे रखा है। जब हम पासबुक से कैश बुक के आंसर पे जाएंगे तो पासबुक को भी 20,000 रुपए क्या कराने पड़ेंगे जी? माइनस कराने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने? कैश बुक के अकॉर्डिंग। यानी जिसका बैलेंस अपन लेके आएंगे, जिसका बैलेंस हमें चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया 20,000, क्योंकि पासबुक में वो माइनस नहीं हो रहा था। जब पासबुक में यानी बैंक में वो माइनस नहीं करते, आप कैसे माइनस करोगे? तो हमने प्लस कर दिया। और यहाँ पे बात करें कैश बुक ने माइनस करा रखा था और हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग जाना है, यानी आंसर कैश बुक का चाहिए, तो पासबुक में हमें क्या कराना पड़ेगा जी? माइनस कराना पड़ेगा। तो आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की इसी तरीके से। ठीक है, अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है कि बैंक चार्ज लगाया है, बैंक चार्ज लगा दिया जी, बैंक चार्ज। ठीक है, फॉर रुपीज 1,000। अब बैंक चार्ज है 1,000 रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ है जी? बैंक ने ये 1,000 रुपए चार्ज हमारे अकाउंट से काट लिया है। ठीक है, बैंक ने ये माइनस करा दिया एक्सपेंसेस, यानी बैंक चार्ज उन्होंने 1,000 रुपए ले लिया है। हमें पता है कैश बुक का आंसर दे रखा है, जाना है पासबुक पर, पासबुक ने ये माइनस करा लिया है आपके अकाउंट से, तो हमें भी ये क्या कराना पड़ेगा जी? माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक ने माइनस करा रखा है तो हम भी इसको यहाँ पे माइनस कराएंगे, क्योंकि आंसर किसका चाहिए? पासबुक का। जिसका आंसर चाहिए उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं जी, पासबुक का आंसर दे रखा है, जाना होता है कैश बुक पे, तो बैंक ने ये माइनस करा लिया है। कैश बुक में माइनस हुआ नहीं तो क्योंकि हमें पता भी नहीं है, तो कैश बुक में जब ये माइनस नहीं हुआ तो फिर बैंक कैसे ये माइनस करा सकते? तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस। ठीक है, क्योंकि हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने? कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे तो जिसके आंसर पे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग सारे ट्रांजैक्शन फॉलो करने, ये आप समझ लें। और जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे इजीली वे में वो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है बैंक चार्जेस कर लिया। अगर अपन तीसरे की बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और बता देते हैं। ठीक है, बाकी का सारे अपन क्वेश्चन में करते जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ये है चेक डिपॉजिट कराया है, चेक डिपॉजिट। ठीक है, इनटू बैंक चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर रुपीज, ठीक है, 10,000 का, बट नॉट क्लियर्ड। कहने का मतलब क्या है जी? चेक डिपॉजिट कराया था बैंक में 10,000 रुपीज का, वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। यानी कि हमें किसी पार्टी ने चेक दिया था, हमें किसी से पैसे लेने थे, उसने हमें चेक दे दिया, हमारी डेटर ने हमें चेक दे दिया, तो हमने क्या करा कि कैश बुक का जो आंसर है और हमें जाना है पासबुक पे, तो जब चेक हमारे पास डिपॉजिट हुआ है, यानी चेक जब हमें किसी ने दिया होगा तो हमने वो क्या करा होगा? ऐड कर लिया होगा अपनी कैश बुक में, क्योंकि हमने मान लिया कि पैसे आ गए।
जब वो हम चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी हमारे बैंक अकाउंट में उसका पैसा नहीं आया। हमने तो ऐड कर लिया था क्योंकि हमारे पास चेक आ गया था, क्या वो पासबुक में ऐड हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो आपने क्यू प्लस कराए तो हम उसे वापस से क्या करा लेंगे जी, माइनस करा लेंगे, क्योंकि हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं, पासबुक। तो पासबुक में वो ऐड हुआ नहीं है क्योंकि चेक क्लियर हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने 10,000 रुपीस माइनस करा दिए। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है जी, पासबुक। अब जरा बात करते हैं, पासबुक का आंसर दे रखा है और हमें जाना है कैशबुक के आंसर पे, कैशबुक के बैलेंस पे जाना है। तो पासबुक में हमें वो क्या कराना पड़ेगा, कैशबुक में हमने ऐड कर रखा है कैशबुक में, तो पासबुक में भी क्या कराना पड़ेगा जी, ऐड कराना पड़ेगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। पासबुक से कैशबुक पे जाएंगे तो सारे ट्रांजैक्शन कैशबुक के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे, कैशबुक से पासबुक पे जाएंगे तो सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। सीधा सीधा एक नियम है, जिसके आंसर पे जाना है, जिसके बैलेंस पे जाना है, सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग अपन को करने हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी बात कर रहा हूं केवल पॉजिटिव बैलेंसेस के बारे में, किसके बारे में, केवल पॉजिटिव बैलेंसेस के बारे में बात चल रही है। कैशबुक का डीआर बैलेंस है और पासबुक का सीआर बैलेंस है। तो ये हमने बात करी ऐसे 3 पॉइंट की, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अपन किस में समझेंगे, इलस्ट्रेशंस में समझेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, ये तो थे प्लस बैलेंस के बारे में। अब बात करते हैं इनके माइनस बैलेंस के बारे में, यानी कैशबुक का बैलेंस दे रखा है, कैशबुक का जो बैलेंस है वो दे रखा है सीआर, यानी अगर मैं बात करूं तो माइनस, ठीक है। अभी कैशबुक का माइनस बैलेंस दे रखा है और हमें जाना कहां पे जी, पासबुक के बैलेंस पे। तो पासबुक के बैलेंस पे अगर हम जाएंगे, यानी पासबुक का बैलेंस अगर हम माइनस वाली बात करें तो डीआर हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है। तो कैशबुक से पासबुक पे जाना है, वही नियम है, सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने बताया, जिसका आंसर चाहिए, जिसका बैलेंस चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। यानी कि मैं पासबुक का बैलेंस लिख रहा हूं, पासबुक का यानी डीआर बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस, और हमें जाना है कहां पे, कैशबुक पे। कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस कौन सा होगा जी, सीआर, ठीक है। तो हमें इसके आंसर पे जाना है, तो सारे ट्रांजैक्शन हमें कैशबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे प्लस में करते हैं ऐसे माइनस वालों में करने पड़ेंगे। बस फर्क इतना होता है कि जो आइटम हमने प्लस करे थे पहले वो अब हम माइनस करा देंगे, और जो हमने माइनस करे थे अब हम उन्हें क्या करा देंगे जी, प्लस करा देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, जो हमने प्लस कराया तो माइनस कराएंगे और जो माइनस कराया उनको प्लस कराएंगे। बस इतना अभी आप याद रख लो, ट्रांजैक्शन जब आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि यहाँ पे जस्ट उल्टा चलता है, सारे ट्रांजैक्शन फॉलो उसी के होंगे जिसका बैलेंस हमें निकालना है, ये ध्यान रखना है, जिसका बैलेंस हमें निकालना है सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। लेकिन यहाँ पे ओडी बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, जो ओडी बैलेंस यानी माइनस बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस में ट्रांजैक्शन वही फॉलो होंगे जैसे अपन ने अभी करे थे, बस उसमें करना क्या है, जो चीज हम प्लस कर रहे थे वो हमें माइनस करनी है, और जो हमने माइनस करी थी उसे हमें प्लस करना है। जो प्लस करी थी उसे माइनस करेंगे और जो माइनस कर रहे थे उसे प्लस करेंगे। यानी कि जो पॉजिटिव बैलेंस में जो कर रहे थे वो हम जस्ट रिवर्स कर देंगे। ऐसे इधर जो हमने पॉजिटिव बैलेंस में किया था उसका जस्ट रिवर्स हम कर देंगे। तो जब ओडी का भी हम क्वेश्चन लेंगे तो आई होप कि उसमें भी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस अपन इसका इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको दोनों ढंग से समझाऊंगा कि ओडी बैलेंस से कैसे आंसर लाएंगे और पॉजिटिव बैलेंस से कैसे आंसर लाएंगे। बस इतना आपको याद रखना है, जिसका बैलेंस हमें निकालना है, सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करने हैं, ठीक है गाइस। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। इन्होंने कहा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जिंदल ऑफसेट लिमिटेड का, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है 2,40,000। अब बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000 है, आपसे कहीं नहीं कह रखा है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। जब तक ये कुछ कहेगा नहीं, इसका मतलब बैलेंस हमेशा क्या रहता है अपना पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो हमें बोल देता, ठीक है। पॉइंट बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट रखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक, अमाउंट कितना 1,36,000 का, ठीक है। एक चेक इशूड किया था पर वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, कितना 1,36,000 का। हमने तो चेक इशूड कर दिया लेकिन वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट 90,000। हमने चेक डिपॉजिट कराया था बैंक के अंदर लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है बैंक चार्जेस, यानी बैंक ने चार्ज ले लिया है कितना 300 का। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट से 1250, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने हमें कितने रुपए 1250 यानी कि 1250। उसके बाद बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमको दे रखा है 2,86,950 हमें दे रखा है, यानी कि हमें कैश बुक का आंसर बैलेंस भी दे रखा है और पासबुक का भी दे रखा है। तो हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, यानी कैश बुक के आंसर से पासबुक का आंसर लेके आएंगे और पासबुक के आंसर से कैश बुक का आंसर लेके आएंगे। पहले मैं इसको जी रफली समझा रहा हूं, तो रफली जरा समझने की कोशिश करना कि रफली का सिस्टम क्या है और फिर अपन इसको बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहां पे ले रहा हूं कैश बुक, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक का जो बैलेंस है
वो अपन को दे रखा है पॉजिटिव, तो कैश बुक का जो बैलेंस पॉजिटिव हमको दे रखा है वो दे रखा है जी 2,40,000, ठीक है। और मैं यहां पे ले रहा हूं बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक बैलेंस, ठीक है, एज पर पासबुक, ठीक है, एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग तो हमें ये भी पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। ये कितना दे रखा है, लास्ट 6 पॉइंट का आपको 2,86,950 ये आपको बैलेंस दे रखा है। ये बैंक बैलेंस दे रखा है, तो हमें कैश बुक पे जाना है, तो सारे ट्रांजैक्शन इधर कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। यहाँ पे कैश बुक का आंसर लिया है और जाना है बैंक बैलेंस पे, तो हमें सारे ट्रांजैक्शन बैंक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइस पहले मैं इसको समझा रहा हूँ, फिर अपन इसको समझेंगे, ठीक है, रफली समझा रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझो, पॉइंट नंबर सेकंड दे रखा है, चेक इशूड करा बट नॉट प्रेजेंट फॉर इन द बैंक अमाउंट 1,36,000। ऐसा था 1,36,000 का हमने किसी को चेक काट के दिया, किसी पार्टी को हमने चेक काट के दिया, नहीं हमारे क्रेडिटर को हमने पेमेंट के लिए चेक दे दिया 136 का, तो हमने 1,36,000 का दे दिया, तो हमने ये कैश बुक में से तो माइनस कर लिया जी, किसमें से, कैश बुक में से माइनस कर लिया। ध्यान से समझना है, 1,36,000 का चेक इशूड किया, कैश बुक में से हमने माइनस कर लिया, लेकिन उसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट ही नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब बैंक में तो वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब बैंक में जब तक वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा जी, तब तक माइनस नहीं होगा। और हमें पता है कैश बुक का आंसर दे रखा है और जाना कहां पे जी, पासबुक पे। तो जब पासबुक के आंसर पे जाना है, जब बैंक ने वो माइनस ही नहीं किया तो आप कैसे माइनस कर सकते हैं, तो अपन को ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे, जिसका आंसर चाहिए सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग अपन को फॉलो करने हैं। अब जरा सेकंड थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर 90,000। अब 90,000 का मतलब क्या, जरा समझना कि हमारे डेटर ने हमें कुछ चेक दिया 90,000 का, जब 90,000 का चेक दिया तो वो हमने ऐड कर लिया क्योंकि हमारे डेटर से वो आ गया, ठीक है। हमने वो डिपॉजिट कराया बैंक में, तो बैंक में जब डिपॉजिट कराया तो बैंक में अभी वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में भी प्लस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमें जाना किस पर है, वही पासबुक पर। तो पासबुक में जब प्लस नहीं हुआ तो आप कैसे प्लस कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे 90,000। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, जिसका आंसर चाहिए, जिसका बैलेंस चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो ने डिपॉजिट कराया था, कैश बुक में ऐड कर लिया था, लेकिन हमने वो जब बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में भी वो क्लियर नहीं हुआ है, बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब बैंक में पैसा ऐड नहीं हुआ है, हमें बैंक के अकॉर्डिंग जाना है, यदि पासबुक का बैलेंस चाहिए तो हम उसे वापस से क्या करा देंगे जी, माइनस करा देंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की, इन्होंने लिखा है बैंक चार्जेस अमाउंट 300, बैंक ने 300 का चार्ज काटा है, 300 का बैंक ने चार्ज काट लिया, बैंक ने काटा है 300 का, ठीक है। और हमें तो पता है कि हमें तो बैंक के अकॉर्डिंग जाना है, पासबुक का आंसर चाहिए ना हमें, तो बैंक ने अगर ये डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो अब ये बैंक ने डिटेक्ट कर लिया, माइनस कर दिया बैंक ने, और हमें पता है कि हमें तो बैंक के अकॉर्डिंग चाहिए बैलेंस, तो हम भी क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे 300। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बैंक बैलेंस यानी पासबुक में ये माइनस हो रहा था तो हमें भी ये माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसका आंसर चाहिए, पासबुक का, ठीक है। तो बैंक बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो अपन ने माइनस करा लिया इधर से 300। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 1250, बैंक ने 1250 रुपए की इंटरेस्ट क्रेडिट करी, हमारे अकाउंट में प्लस कर दी, ठीक है, बैंक ने प्लस कर दी, हमने ये देखा नहीं क्योंकि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बैंक ने प्लस कर दी है तो हमें भी क्या है, प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो 1250 हमने ये प्लस कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब नेक्स्ट पॉइंट नहीं है जी, बैलेंस दे रखा है पासबुक का, तो अपन इसको ऐड करेंगे और अपन ऐड लेस करने के बाद देखते हैं कि जी आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 2,40,000 एक तो ये है, इसके अंदर 1,36,000 अपन ने ऐड कर लिया, और एक अपन ऐड कर लेते हैं जी 1250, ठीक है, 1250 अपन ऐड कर लेते हैं, तो 0 5 और 2 की 2 6 और 1 7 4 और 3 7 और 2 और 1 3 3,77,250 इसका टोटल आ रहा है, और 90,300 अपन इसमें से लेस कराएंगे 90,300, तो देखते हैं जी आंसर आता है कि 0 5 12 में से 3 गए तो जी 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा जी 6, और 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 17 में 9 से 8, और यहाँ बचेगा 2,86,950, 2,86,950 बैलेंस जो आया है एज पर पासबुक हम लेके आ गए हैं। तो चेक करेंगे अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन में जो दे रखा था बैंक का बैलेंस, वो देखो हमारा आ रहा है 2,86,950। तो गाइस ये आपको आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपन को तो सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी, जिसका बैलेंस अपन को चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन अपन को उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं, ठीक है जी। ये हो गया पहला। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, यानी कि हम यहाँ पे बैंक का बैलेंस ले लिया है हमने, बैंक का बैलेंस, और अब हमें जाना कहां पे है जी, कैश बुक पे। कहां पे जाना है, कैश बुक पे। तो कैश बुक पे जब अपन जाएंगे तो अब जरा ध्यान से समझें, सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने, कैश बुक के। अब जरा पहले हम यहाँ के बैलेंस की बात करते हैं। ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, प्लस है तो डीआर, और ये जो हमारा पासबुक का जो बैलेंस आया है ये भी प्लस में आया है, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, हमारा सीआर बैलेंस हो जाएगा।
अब हमें बैंक बैलेंस दे रखा है 2,86,950, ये वाला बैलेंस हमने ले लिया है। अब हमें जाना है कैश बुक पे, मतलब ये वाला आंसर चाहिए 2,40,000। तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे जी? कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर बैंक अराउंड 1,36,000, यानी 1,36,000 हमने क्रेडिटर को पेड किया था चेक, लेकिन हमने क्या करा था? कैश बुक में से हमने तो माइनस कर लिया था 1,36,000 जब हमने उसको इशू किया था चेक, लेकिन वो अभी बैंक में माइनस नहीं हुआ है, बैंक ने माइनस नहीं किया। कैश बुक ने माइनस कर लिया है ना, तो बैंक को भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है जी? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें सारे ट्रांजैक्शन हम कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमने 1,36,000 क्या करा दिया है? माइनस करा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 90,000, यानी कि हमने चेक डिपॉजिट कराया था 90,000 का, डेटर से हमें चेक रिसीव हुआ, हमने तो कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन वो बैंक में भी हमारा प्लस नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग जाना है, बैंक ने प्लस नहीं करा तो बैंक को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 90,000। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, जिसका बैलेंस हमें चाहिए, सारे ट्रांजैक्शन हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जी, बैंक चार्जेस 300, बैंक ने 300 चार्ज लेस करा दिया। कैश बुक को तो पता ही नहीं थी, यानी हमें तो पता ही नहीं थी कैश बुक में क्या भाई, ये तो हमें तब पता चलेगी ना जब हमें स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो 300 बैंक ने लेस करा रखे थे, कैश बुक में ये लेस नहीं थे, तो बैंक भी लेस नहीं करा सकती, इसलिए ऐड कराना पड़ेगा जी 300 रुपीज। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमें जिसका आंसर चाहिए, हमें सारे ट्रांजैक्शन उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने। उसके नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिट करा है 1250 का, प्लस करे थे बैंक ने 1250। कैश बुक में ये ऐड नहीं, क्योंकि कैश बुक अभी पता ही नहीं है, तो बैंक इसको कैसे ऐड कर सकती है, इसलिए हम माइनस कराएंगे 1250, क्योंकि कैश बुक में ऐड नहीं है। तो कैश बुक में ऐड नहीं है तो आप कैसे प्लस करा सकते हो? तो हमने माइनस करा दिया है 1250। जब अपन आराम से इसका बैलेंस चेक करेंगे जी कितना आ रहा है, तो ध्यान से जरा समझते हैं इसका किस तरीके से। तो बैलेंस आएगा इसका, तो यानी कि 2,86,950, उसमें अपन ऐड करा देते हैं एक 90,000, ठीक है, 90,000 के बाद उसमें ऐड कराएंगे अपन 300, यानी कि 3 प्लस के हैं 0, 5 और 9 और 3 12 की कैरी 1, 6 और 1 7, 8 और 8 16 और 17 7 कैरी 1, यानी 3,77,250। और अपन को जो माइनस कराना है वो कराना है 1,36,000 और ये, तो 1,37,250, 1,37,250 अपन लेस कराएंगे, देखते हैं आंसर आता है 0 0 0 0। 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे जी? 4, और 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे जी? 2, यानी 2,40,000 अपना बैलेंस आ गया है। इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। किसकी जी? बैलेंस एज पर कैश बुक का आंसर हम लिया है। प्लस बैलेंस है तो कौन सा बैलेंस होगा जी? डीआर बैलेंस होगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कैश बुक से जब पासबुक पे गए थे सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करे थे, अब हम पासबुक से हम कैश बुक पे गए तो हमने सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करें और ये आपके सामने आंसर आ गया। तो एक रफली मैंने आपको समझाया है। फॉर्मेट में अगर आप इसको देखेंगे तो फॉर्मेट में भी बहुत इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे, जो कि मैं आपको एक फॉर्मेट आपको मैं बना के बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको करने का है। ठीक है, पर्टिकुलर एक अमाउंट का आप कॉलम कर लेंगे और बैलेंस इस तरीके से अपन निकाल लाएंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझो, मैं एक फॉर्मेट आपको बना के बता रहा हूं और फिर ये क्वेश्चन अपना इजीली वे में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन एक ले लेंगे ओडी बैलेंस का क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ओडी बैलेंस का क्वेश्चन लेंगे तो अपन इसमें लिख लेते हैं पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, एक डिटेल का कॉलम होता है और एक अमाउंट का कॉलम होता है। अगर आप चाहे तो डिटेल का कॉलम बनाएं, चाहे नहीं बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर मैं डिटेल का कॉलम एक बना देता हूं। ठीक है जी, तो ये हो गया जी अपना डिटेल का कॉलम, यानी ये हो गया डिटेल। ये हो गया जी अपना अमाउंट का कॉलम, और अमाउंट हमारा कौन सा जी? रुपीस में, और ये हमारा हो गया जी पर्टिकुलर। ठीक है, तो अब आराम से इसको क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तो जरा ध्यान से समझना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन अपना होगा। बस इसको फॉर्मेट में अपन को सेट करना है, जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट का नाम। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? डीआर। ठीक है, बैलेंस कितना दे रखा है? 2,40,000। मैं सिर्फ एक समझा रहा हूं, दूसरा वाला आप करेंगे। 2,40,000। ठीक है, अब अपन जो एडेड वाले वो एक साथ लिखते हैं, लेस वाले एक साथ लिखते हैं। जैसे आपने रफली बना लिया वो 2 मिनट बन गया। अब जो एडेड वाले वो आप एडेड में लिखते हैं और लेस वाले उन्हें लेस करते हैं। तो जैसे ऐड जो होना था वो अपन करते हैं पहला, तो ऐड में ये वाला था अपना पॉइंट नंबर जो सेकंड है, पॉइंट नंबर सेकंड जो कह रहा था कि चेक इशूड करा था 1,36,000 का, तो बैंक में तो माइनस हुआ ही नहीं और हमें तो बैंक का आंसर चाहिए। तो जब बैंक में वो माइनस ही नहीं हुआ तो हम कैसे माइनस कर सकते हैं? हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, आप लिखेंगे इतना। ठीक है, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, तो कितना है जी? ये अपना है 1,36,000 का, तो अपन ने ये ऐड करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद अपन पॉइंट नंबर सेकंड करते हैं। डिपॉजिट कराया था 90,000 का, बैंक ने वो तो ऐड ही नहीं किया, तो अपन इसको लेस कराएंगे। लेस चेक
डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी, जब नॉट क्लियर्ड है तो इसका मतलब आप लोगों को वापस से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कैश बुक में ये ऐड कर रखा था और हमें जाना कहां पे, पासबुक पे। थर्ड पॉइंट, उसका नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बैंक चार्जेस 300 के लगे, तो बैंक ने चार्जेस लगाया तो हमें भी लगाना पड़ेगा, तो लेस करेंगे बैंक चार्जेस, क्योंकि हमें किसका आंसर चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। ठीक है ना, पासबुक का आंसर चाहिए, बैंक चार्जेस 300 अपन ने ये भी लेस करा दिए। उसके बाद जी नेक्स्ट अपन गए थे, इंटरेस्ट क्रेडिट किया था बैंक ने, तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है जी, इंटरेस्ट क्रेडिट कितने का कराया थी इंटरेस्ट क्रेडिट, इन्होंने कराया इंटरेस्ट क्रेडिट 1250, तो अपन ने 1250 यहाँ पे लिख दिया। उसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं, तो आज जी अपने सारे के सारे कंप्लीट हो गए, अब कुछ नहीं है। इसका जो अपन ऐड करेंगे तो जो अपना आ जाएगा यहाँ पे टोटल ए। ठीक है, तो अपन इसको ऐड करेंगे, तो टोटल अपन करेंगे 0, फिर यहाँ पे ये 5, ठीक है, और फिर ये 0 और 10 250, उसके 6 और 1 7 और 3 और 1 1,37,250, और इसको अपन यहाँ पे टोटल करेंगे तो देखते हैं जी कितना आता है, 0 5 2 और 7 की 7 4 और 3 7 और 2 1 3 3,77,250। उसके बाद हम इसका टोटल यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 90,300। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जी टोटल बी अगर अपन लिखेंगे तो ये अपना आ जाएगा 90,300। इसका टोटल कंप्लीट। अब अपन ए में से बी लेस कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, बैलेंस एज पर पासबुक अपन लिया है, और कौन सा बैलेंस आएगा, प्लस बैलेंस ही आएगा, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं जी क्रेडिट, और ये था जी डेबिट। तो अपन 3,77,250 में से 90,300 लेस कराएंगे, तो देख लेते हैं जी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा अपना, लेस करा लेते हैं 3,77,250 में से 90,300 लेस करा लेते हैं, तो 0 5 की 5 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे जी, 9 बचेंगे अपने, यहाँ पे बचेंगे 6, अपने 6 लिख दिया है, यहाँ पे बचेंगे 17 में से 9 गए तो अपने 8, और यहाँ पे 2,86,950 2,86,950 ये अपना आंसर आ गया। तो आप चेक करेंगे तो आपका ये आ गया 2,86,950। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अपन नेक्स्ट अब इसी तरीके से आप दूसरा बना लेंगे, जिसमें आप लेंगे किसका बैलेंस, पासबुक का बैलेंस, और जाएंगे कहां पे, कैश बुक पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस मैं इसको इरेज कर देता हूं और अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, अपन बात करेंगे ओडी की। तो ठीक है जी, ओडी की बात कर लेते हैं। तो ओडी का समझाते हैं कि ओडी में क्या सिस्टम रहेगा। सिस्टम वही है, अपन ने बता दिया कि जिसका बैलेंस है और जिसका बैलेंस हमें निकालना है, जिसका निकालेंगे बैलेंस, उसके अकॉर्डिंग अपन को सारे ट्रांजैक्शन फॉलो करने हैं। ओडी में बस अपन को क्या काम करना है, रिवर्स करना है, जो प्लस करना है उसे माइनस करेंगे, जो माइनस करना है उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अब आपका जो इलस्ट्रेशन देखते हैं, किसी में ओडी बैलेंस अपन को दे रखा है तो अपन उसका भी निकालते हैं। जैसे कि अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो ये आपका ओडी बैलेंस नहीं है, ये भी प्लस बैलेंस है। अपन ओडी बैलेंस देखते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपका ओडी बैलेंस दे रखा, तो जी आ जाइए आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग particular ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2017. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा ओडी, और वो वालों कितना दे रखा है जी 6340। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 मंथ का इस तरीके से इन्होंने एंटर किया है। बैंक चार्जेस डेबिट हुए पासबुक में। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर 31 दिसंबर के वाले दिसंबर की अपन को वो दे रखे ट्रांजैक्शन। चेक पेड किया बट नॉट क्लियर्ड हुआ नहीं है, और अपन को इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करिए बैंक ने और क्रेडिट कर दिया वो पासबुक के अंदर, तो वो 12 लाख है। इसके अलावा और कुछ भी अपन को नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है गाइस, तो अपन अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, अपन सबसे पहले मैं इसको रफली समझा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कैश बुक का ओडी बैलेंस दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो लिखता हूं मैं पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं कहीं भी किसी भी प्रकार की। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। इजीली वे में ये आपको मैं समझाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। 6340 दे रखा है जी बैलेंस, कितना दे रखा है जी 6340 बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो अब अपन को अच्छे से पता है कि जब मैं कैश बुक का आंसर दे रखा, अगर मैं ओडी की बात करूं तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस है।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओडी होता है। अब हमें जाना कहां पे जी, पासबुक पे। जब हम पासबुक पे जाएंगे तो हमें सारे ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं जी, पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, बस फर्क इतना है कि जो अपन प्लस कर रहे थे वो अपन माइनस करेंगे और जो माइनस कर रहे थे वो अपन प्लस करेंगे, यानी रिवर्स करना है जो भी ट्रांजैक्शन होगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2017 160 एंटर्ड इन पासबुक, यानी कि बैंक ने आपके ओडी बैलेंस पर 160 रुपीस का इंटरेस्ट चार्ज किया। कितने रुपए का जी, 160, यानी बैंक ने माइनस करे थे 160 आपके, लेकिन कैश बुक में तो माइनस नहीं हो रहा, तो पता ही नहीं है, तो हमें भी क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। बात समझ में आ रही है, हमें भी क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन हम इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बात समझ में आई, 160 बैंक ने आपका इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने माइनस कर लिया था। हमें पता है कैश बुक से हमें पासबुक पे जाना है, तो हमें पासबुक के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। हम भी 160 माइनस करा रहे थे, लेकिन ओडी बैलेंस है ना, तो जस्ट रिवर्स करना है, माइनस वाला प्लस हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक चार्जेस 400 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस लगाए हैं बैंक ने आपके, कितने के, 400 के। तो बैंक ने 400 बैंक चार्जेस माइनस कर लिए। ठीक है, हमें भी माइनस करना पड़ता 400, क्योंकि हमें भी तो चलना है पासबुक के अकॉर्डिंग। तो जब पासबुक बैंक बनाती है, बैंक ने 400 आपके लेस कर लिए, तो हमें भी लेस कराने, लेकिन ऊपर ओडी बैलेंस है तो हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे जी, प्लस कर देंगे। तो आई होप कि बस ये आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है ओडी के केस में। अब उसके नेक्स्ट चलते हैं, वो तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर 31 दिसंबर अमाउंट 11,68,000, मतलब चेक इशूड किया था आपने 11,68,000 के, ध्यान समझना जरा, 11,68,000 का हमने चेक इशूड किया था अपने क्रेडिटर को इशूड किया था। तो सीधी बात है कि मैंने कैश बुक में से माइनस कर लिया वो 11,68,000, ठीक है, लेकिन वो अभी बैंक ने माइनस नहीं किया है, क्योंकि इसमें आगे लाइन लिखी हुई है कि चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर 31 दिसंबर 2017, मतलब 31 दिसंबर से पहले वो भी कैश नहीं हुआ है, यानी माइनस नहीं हुआ है, बैंक में वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो बैंक में तो माइनस हुई नहीं, लेकिन हमने कैश बुक में माइनस कर रखे थे, हमें चलना है जी किसके अकॉर्डिंग, पासबुक। तो जब पासबुक में माइनस नहीं हो तो हम कैसे माइनस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते जी, 11,68,000 प्लस ही तो करते, लेकिन ओडी बैलेंस है तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 6340 ये वाला ट्रांजैक्शन, ये 1,68,000 हमने अपने क्रेडिटर को चेक इशू किया, हमने माइनस कर लिया कैश बुक में, लेकिन वो पासबुक में हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो हम कैसे माइनस कर सकते, तो हम प्लस कर रहे थे, बिल्कुल सीधी फॉर्म में कर रहे थे बात, लेकिन ओडी बैलेंस है तो जस्ट रिवर्स कर दिया, तो हमने क्या कर दिया जी, यहाँ पे माइनस कर दिया। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा जी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर 2017 वर 22,70,000 का एक चेक डिपॉजिट कराया था 22,70,000। तो हमने ये क्या करा था जी, 22,70,000 हमने तो ऐड कर लिए थे, क्योंकि हमें तो किसी ने चेक दिया था, हमारे डेटर था, तो हमने ऐड कर लिए थे, लेकिन ये पासबुक में ऐड नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है ये 31 दिसंबर तक क्लियर ही नहीं हुआ था 22,70,000 का एक चेक, तो हमने तो प्लस कर लिया, पासबुक में प्लस नहीं है तो हमें भी माइनस करना चाहिए ना 22,70,000, लेकिन ये ओडी बैलेंस है तो हम इसको क्या कर देंगे जी, प्लस कर देंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन था, बस ओडी बैलेंस था, तो हमने क्या कर दिया जी, सिर्फ रिवर्स कर दिया और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है जी, जस्ट रिवर्स किया और इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। उसके अलावा जी आपका और कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं दे रखा है, तो बस अब अपन इसका क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे और देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है जी, तो बस आप जरा ध्यान से समझे, यहाँ पे 6340, उसके बाद 160 ऐड करना है, 400 ऐड करना है और 22,70,000 ऐड करना है। तो पहले अपन इसको ऐड करा लेते हैं, 0 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 3 और 1 4 और 4 और 1 5 5 और 4 9, तो ये 6900 आपका हो गया। अब इसमें अपन ऐड कराएंगे 22,17,000, तो 22,17,000 अपन इसमें ऐड कराएंगे, तो 0 0 9 की 9 6 और 6 12 1 13 की 3 कैरी 1 2, तो 2 लाख यानी 22,23,900 टोटल आ रहा है, और अपन उसमें से माइनस कराएंगे 11,68,000। तो ध्यान से जरा समझना, 11,68,000 अपन इसमें से लेस कराएंगे, तो देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। 9 की 9 आ गई और 13 में से 8 गए तो अपने कितने बचेंगे जी, 5, यहाँ पे बचेगा 1, 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ 1 में से 1 गए तो 0, ठीक है जी, और 2 में से 1 गए तो 1, यानी कि 1 यानी कि अपना 10,55,900 10,55,900 जरा आप चेक करेंगे ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद जरा बात कर लेते हैं
ये अपना जो इंटरेस्ट है जी, यहाँ पे 1 लाख अपन ने जो काम किया है यहाँ पे, तो अपन ने सबको सही कर दिया है, इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट जो थी वो इनको 1200 वाली इंटरेस्ट का अपन ने नहीं किया, एक ट्रांजैक्शन अपन इसमें भूल गए, तो कोई बात नहीं, वो ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। अपन एक ट्रांजैक्शन करना भूल गए, लास्ट का एक एंट्री है जो कि अपन को पोस्ट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 10,55,900 आया इजीली वे में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लास्ट में इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करा था बैंक ने और वो पास में क्रेडिट हो गया थी 12 लाख। बहुत सिंपल है, यानी कि हमें पता है कि 12 लाख रुपीस का हमें डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट पर क्या हुआ था, इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ था, तो बैंक ने तो ये प्लस कर दिया। और हमें पता है कि हमें कैश बुक का आंसर दे रखा है, जाना है हमें किस पर, पासबुक पर, तो हमें भी ये 12 लाख रुपए ऐड करने होते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बैंक ने ऐड करा तो हमें भी ऐड करना है। लेकिन ये ओडी बैलेंस है तो हम इसको क्या कराएंगे जी, माइनस कराएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ट्रांजैक्शन हमसे रह गया था जो हमने कर लिया है। 12 लाख का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था बैंक में, हमें पता है कैश बुक से हमें पासबुक पे जाना है, तो हमें भी ऐड करना पड़ेगा। जब बैंक में वो ऐड हो रहा है तो हम यहाँ पे ऐड करते, लेकिन ओडी बैलेंस है तो हमें क्या कराना पड़ेगा जी, माइनस कराना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का बैलेंस आ रहा था ना, 10,55,900 आ रहा था, अब उसमें से 12 लाख और अपन को माइनस करने हैं, तो चलो जी कोई बात नहीं, 12 लाख में से इसको माइनस करा देते हैं, 12 लाख में से माइनस कराते हैं इसको जी, ठीक है। जरा ध्यान समझना, 0 0 और 10 में से 9 गए तो 1, और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पे 9 में से 5 गए तो 4, और 1 की 1, तो यानी कि 1,44,100 का डिफरेंस है। तो जाके चेक करेंगे, आपका ये आंसर आ रहा है 1,44,100। तो ये बैलेंस किसके अकॉर्डिंग है जी, एज पर, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 1,44,100 आ रहा है। ये जो आंसर है आपका, ये एज पर किसके अकॉर्डिंग है, पासबुक के अकॉर्डिंग है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ओडी बैलेंस है, बहुत ही सिंपल था जो अपन ने कर लिया, वो एक एंट्री अपन रह गई थी तो वो भी अपन ने करा दी है, नहीं भी अगर ये एंट्री बाई चांस नहीं आती तो अपना आंसर वहां तक भी सही था, लेकिन अभी ये दे रखा है तो अपन ये निकाल लिया है। तो 1,44,100 आ रहा है एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये एज पर पासबुक है, तो यानी कैश बुक का आंसर दे रखा था, अपन कहां पे आ गए जी, पासबुक पे अपन आ गए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये पासबुक का माइनस बैलेंस रहेगा, यानी कि कैश बुक का अपना कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस रहेगा, डीआर बैलेंस रहेगा। अपन ने निकाल दिया 1,44,100। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा कैश बुक के आंसर दे रखा था, हमें पासबुक पे आ गए, पासबुक का आंसर आ गया 1,44,100। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये आपका ओडी बैलेंस मैंने आपको करा दिया है, तो इसको आप फॉर्मेट में सेट कर ले, फॉर्मेट इसका सेम रहेगा। अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन भी अपन आपको करा दिया है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस इसका आप लोगों के पास रिवीजन करें, क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई, जिसका आंसर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग अपन को सब कुछ फॉलो करने का है, तो आंसर अपन लेके आ जाएंगे। पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, और अगर अपन को पासबुक का आंसर दे रखा और जाना है कैश बुक पे तो सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक के अकॉर्डिंग, और कैश बुक का आंसर दे रखा पासबुक पे जाना है तो सारे ट्रांजैक्शन पासबुक के अकॉर्डिंग फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो भी आपको काफी हेल्प करेगी, और ये इजीली वे में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ओडी बैलेंस के भी सारे आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।